हेलो स्टूडेंट्स, टैक्साज इन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो है आर्की बैक्टीरिया। आर्की वर्ड का मतलब होता है एंशिएंट, दैट मीन्स बहुत पुराना। आर्की बैक्टीरिया आर द मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया ऑन आवर प्लैनेट। हमारे प्लैनेट में सबसे पुराने बैक्टीरियाओं में से आर्की बैक्टीरिया आता है। इवन ऐसा कहा जाता है कि प्लैनेट के फॉर्मेशन के बाद जो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स आए थे वो आर्की बैक्टीरिया थे, और ये आज तक मौजूद है विद देयर प्रिमिटिव कैरेक्टर्स, और अपने उसी प्रिमिटिव कैरेक्टर्स के साथ ये आज तक हमारे प्लैनेट में मौजूद है। दे लीव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट। ये हार्श से हार्श हैबिटेट में सरवाइव कर सकते हैं, यानी वैसे विषम परिस्थितियों में, वैसे दुर्गम जगहों में ये सरवाइव कर सकते हैं जहां लाइफ की कल्पना भी नहीं की जा सकती, जहां हम लोग लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते, वहां हमें ये आर्की बैक्टीरिया मिलते हैं। जैसे एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में आर्की बैक्टीरिया मिल जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख रहे हो हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग्स जिसमें आ जाते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग्स या हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग्स जहां टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, वहां ये बैक्टीरिया आपको मिल जाएंगे। और उसका एग्जाम्पल है थर्मो एसिडोफाइल्स। ये वैसे बैक्टीरिया हैं जो हाई टेम्परेचर में तो सर्वाइव करते ही हैं, इसके अलावा ये एसिडिक मीडियम में भी सर्वाइव कर सकते हैं, लो से लो pH में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। और हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग्स हम लोगों को कहाँ मिल सकता है? हिमालयन रीजन में। तो इस तरह के गर्म पानी के झरने हमें देखने को मिल सकते हैं हिमालयन रीजन्स में, जहाँ टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। जहाँ कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, वहाँ आर्की बैक्टीरिया मिल जाता है। या फिर ये मार्शी एरिया में हमें मिल सकते हैं, यानी दलदल वाले इलाके में मिल सकते हैं, स्वाम्पी एरिया में मिल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मिथेनोजेन। तो आर्की बैक्टीरिया की ये 3 एग्जाम्पल हैं। हेलोफाइल्स सॉल्टी एरियाज में पाए जाने वाले आर्की बैक्टीरिया, थर्मो एसिडोफाइल्स एसिडिक मीडियम और हाई टेम्परेचर के इलाके में पाए जाने वाले आर्की बैक्टीरिया जैसे हॉट स्प्रिंग और या हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग्स, और मिथेनोजेन जो मार्शी एरिया में पाए जाते हैं। ये आर्की बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से काफ़ी डिफरेंट होते हैं, और डिफरेंस की वजह है इनके सेल वॉल का स्ट्रक्चर। कहीं ना कहीं इनके सेल वॉल के स्ट्रक्चर की वजह से ही ये हार्श से हार्श हैबिटेट में सरवाइव कर सकते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस में जिंदा रह सकते हैं। इनका जो सेल वॉल होता है वो बना होता है कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड का और कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड का, जबकि जो नॉर्मल बैक्टीरियाज हैं उनका सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का। मिथेनोजेन ज्यादातर एनिमल्स के गट में पाया जाते हैं, खासकर रूमिनेंट्स के गट में पाया जाता है, जिन्हें कैटल भी कहा जाता है, जैसे कि काउ, बफेलो। जहां ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, यानी कि एनारोबिक कंडीशन में ऑक्सीजन के एब्सेंस में, और कन्वर्ट कर देता है उसे मीथेन में, यानी कि बायोगैस में। ऐसे एनिमल जिन्हें कैटल कहा जाता है, जिन्हें रूमिनेंट्स कहा जाता है, इनके एलिमेंट्री कैनाल के स्टमक के केवल 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो स्टमक का इनका 4 कंपार्टमेंट होता है। पहला है, फर्स्ट है रूमेन। याद रखना है, इसी रूमेन कंपार्टमेंट में ये आर्की बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो सेल्यूलोज को फर्मेंट करके मीथेन में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा है रेटिकुलम, तीसरा है ओमैसम, और चौथा है एबओमैसम, जिसे ट्रू स्टमक भी कहा जाता है। तो ये 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं कैटल्स के स्टमक के।